हेलो, माई सेल्फ उमेश शुक्ला, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के द्वारा मैं एफआईआर के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले यह है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हर आदमी को पता होना चाहिए कि एफआईआर होता क्यों है, एफआईआर का उद्देश्य क्या है, अगर एफआईआर में देरी होती है तो उसका परिणाम क्या होता है, एफआईआर की प्रक्रिया क्या है, कैसे एफआईआर दर्ज होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफआईआर है क्या। एफआईआर एक प्रारंभिक सूचना है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं, जो कि सीरियस नेचर के होते हैं। उनकी सूचना आपको पुलिस को देनी होती है। अगर पुलिस को हम सूचना देते हैं तो अब ये पुलिस का एक ड्यूटी है, ये अनिवार्य, मतलब ये अनिवार्यता है पुलिस के लिए कि उस एफआईआर को दर्ज करे। ऐसा ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है। दूसरी चीज, अब हम लोग बात करते हैं कि एफआईआर का उद्देश्य क्या है, क्यों एफआईआर दर्ज की जाती है। इसका सबसे पहली बात यह है कि एफआईआर को जो सूचना दी गई है उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना, लिखित रिकॉर्ड तैयार करना। और फिर दूसरा उद्देश्य यह है कि उस अपराध की, जिसकी अपराध की सूचना आपको मिली है और पुलिस को मिली है, उस सूचना को न्यायालय तक पहुंचाना। तीसरा कि जो पीड़ित पक्ष है उसको ये सुनिश्चित करना कि आपने जो सूचना दी है उसे हमने लिखित रूप में, यानी कि पुलिस ने जो है लिखित रूप से उसको दर्ज कर लिया है। और चौथा चीज़ ये है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का एक आधारशिला रख दी गई है। इसका मतलब 4 मुख्य उद्देश्य हैं, वो यही उद्देश्य हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बात होती है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो एफआईआर की जो प्रक्रिया है, इसके लिए आप लिखित रूप से भी या मौखिक रूप से भी दर्ज करा सकते हैं। लिखित रूप से अगर आप दर्ज नहीं कराते हैं, मौखिक रूप से कराते हैं, तो ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि उस मौखिक रूप से दी गई सूचना को लिखे। और जब पुलिस उसको लिख लेती है तो पुलिस उसको जो उसने लिखा है उसको पढ़ करके सुनाती है। और शिकायत दर्ज करने वाले को अगर ये सुनिश्चित हो जाता है कि पुलिस ने वही सूचना लिखी है जो उसने दी है, तो उसके बाद पुलिस उससे हस्ताक्षर करवाती है। अगर पढ़ा लिखा है तो हस्ताक्षर कराएगी, नहीं तो अंगूठा लगवाती है। इसके बाद पुलिस उसको उस एफआईआर की एक प्रति उसको दे देती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कभी कभी पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं करती। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपके पास एक ऑप्शन है, और वो है 156(3) के तहत कंप्लेंट दर्ज करना किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष। आपके पास अब एक नया और ऑप्शन है जो कई राज्यों में शुरू हो चुका है, वो है ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कभी कभी एफआईआर दर्ज करने में देरी हो जाती है। तो एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर देरी होने का कोई जो स्पष्टीकरण है वो संतोषजनक है, तो एफआईआर की देरी होने से अभियोजन पक्ष की कहानी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज करने में देरी जो हुई है, वो जो कारण है, जो बताया गया कारण है, वो संतोषजनक नहीं है, यानी कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, तो इसे अनावश्यक देरी माना जाएगा। या अपने मनगढ़ंत कहानी के आधार पर हो सकता है कि अभियोजन की कहानी
कमज़ोर हो जाए, और उस समय कमज़ोर मानती भी है कोर्ट। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन कभी कभी देरी हो जाती है प्राकृतिक आपदा के कारण, किसी बाढ़ के कारण। मान लीजिए कि घटना है रात की, लेकिन बाढ़ थी, आदमी नहीं पहुंच पाया, हो सकता है 1-2 दिन ना पहुंच पाए, इतना बाढ़ था, पानी ज़्यादा थी, नहीं पहुंच पाया, कोई प्राकृतिक आपदा कारण। तो इस प्राकृतिक आपदा को संतोषजनक स्पष्टीकरण माना जाएगा, और इसमें हुई देरी से अभियोजन पक्ष को कहानी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक केस में है जिसमें हेमराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। उसमें एक 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म उसके शिक्षक ने किया था, जो कि अगस्त महीने में किया था। सितंबर महीने में उसके पेट दर्द हुआ, माँ को उसकी खबर हुई, तो उसकी जांच हुआ तो पता चला कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, और तब जाकर उन्होंने जो है अगस्त में इनको ये पता चला, और सितंबर में इन्होंने एफआईआर दर्ज की। हाई कोर्ट ने इसे अनावश्यक देरी मानकर इस एफआईआर को खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए या मानसिक तनाव की वजह से इसको एक जो इसमें जो देरी का जो कारण था, स्पष्टीकरण था, उसको सही माना, और इसमें हुई देरी को उन्होंने जो है क्या कहते हैं स्पष्टीकरण जो बताई गई थी इसमें, वो उसको संतोषजनक माना, और इससे जो है उनकी एफआईआर को खारिज नहीं किया गया। अब लास्ट में अगर हम लोग आते हैं कि एक क्वेश्चन ये आता है कि एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है। तो पहली बात, जिसने घटना देखी हो वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी ने जो है एफआईआर मतलब दर्ज कराने वाला व्यक्ति उसको देखता नहीं है, लेकिन उसको कहीं से सूचना मिल जाती है, तो उसको अगर घटना की जानकारी है तो भी वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके बाद लास्ट में ये है कि एक क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या गुमनाम व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो इसका आंसर है कि हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त ये रखी गई है कि जो गुमनाम व्यक्ति है, गुमनाम व्यक्ति के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उस सूचना को पहले पुलिस जांच करेगी कि ये जो सूचना जो हमको प्राप्त हुई है वो सही है या गलत है। अगर सूचना सही है तो उस एफआईआर को दर्ज करेगी, अगर सूचना सही नहीं है तो उसे एफआईआर को दर्ज नहीं करेगी। इसमें कई सारे केसेस हैं, और उस केसों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और एक बात तो ये भी है कि कभी कभी आदमी के दिमाग में आता है, और ये कोशिश होती है कि एफआईआर पुलिस दर्ज करेगी कि नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के द्वारा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर अपराध संज्ञेय नेचर का है, गंभीर नेचर का है, तो उसे पुलिस को दर्ज करना पड़ेगा, अनिवार्य है ये। जय हिंद।